नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारी सीजन में सोना और चमक रहा है। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने में निवेश की मांग भी बढ़ी है। आज हम समझेंगे क्या कहता है सोने में निवेश का ट्रेंड, सोने में निवेश की क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं और गोल्ड में निवेश के अलग अलग विकल्पों पर भी करेंगे चर्चा। और इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। कहा ही जाता है कि सोना तो सदा के लिए है। और एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं, एवीपी कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल। वंदना, आपका भी बहुत स्वागत है आज के इस खास कार्यक्रम में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला, सोने से किसे प्यार नहीं होता, गोल्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और त्योहारी सीजन में तो इसकी चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वंदना, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी अब, और ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार गोल्ड में आजकल चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरीके से काफी ज्यादा हॉट कमोडिटी गोल्ड है। जितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जितना इवेंटफुल हमारे इर्द गिर्द है पूरी स्थिति, उससे सोने में हलचल होना लाजमी है। आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे हलचल क्यों? जी स्वाति, सबसे पहले आपको धन्यवाद बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि काफी स्ट्रैटेजिक मेटल है ये। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, यहाँ पे स्टेप्स सेंट्रल बैंक्स द्वारा लिए जा रहे हैं, और थोड़ा सा ईटीएफ में जो आउटफ्लोज था वो हम यहाँ पे आता हुआ देखे थे 2023 में, 2022 के बाद भी। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल सिनेरियो समझे तो यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट था, और यहाँ पे रिसेशन की भी बात हो रही थी। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स हायर साइड था, जिसका गोल्ड के साथ नेगेटिव कोरिलेशन है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने गोल्ड में बहुत ज्यादा शार्प फॉल आता हुआ यहाँ पे नहीं देखा था। यहाँ तक कि इक्विटी मार्केट भी यहाँ पे बिल्कुल छलांग लगा रही थी, फिर भी ये जो कमोडिटी थी एक पकड़ बनाए हुए था और एक लिमिटेड डाउनफॉल देख रहा था। और यहाँ पे जैसे रिसेशन कंसर्न हिट हुआ और साथ में जब कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे फिर से लौट के आई है। और कहा जाता है कि इसे इंश्योरेंस ऑफ पोर्टफोलियो कहा जाता है, और फ्रेंड ऑफ बैड टाइम बोलता है। तो काफी बार गोल्ड ने इसे प्रूव किया है। वंस अगेन वी हैव सीन लास्ट वीक की क्या हुआ था गोल्ड में। जैसे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इजराइल हमास के बीच में शुरू हुआ था, वहां से एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा। तो इसने अपना रोल प्ले किया है पोर्टफोलियो में। जिनके भी गोल्ड यहाँ पे एडेड होगा ऑलरेडी, उनके पोर्टफोलियो को ये सेफ गार्ड किया। क्योंकि आप एक साथ देखें तो काफी हायर के साइड के बाद अब यहाँ पे इक्विटी में एक डिक्लाइन आता हुआ हम देख रहे हैं, एक करेक्शन फेज में आ रही है ये वाला काउंटर, और गोल्ड में एक बूस्टअप आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वॉलेटाइल मूव था, अपसाइड डाउनसाइड दोनों देखा है यहाँ पे। लेकिन साथ साथ सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है पिछले 12-13 साल से लगातार बढ़ रही है। चाइना की जो फिजिकल बाइंग है वो भी यहाँ पे बढ़ रही है। और एक बहुत खास चीज स्वाति इस बार हुआ है, चाइना का जो गोल्ड है वो रिकॉर्ड प्रीमियम पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो कह सकते हैं कि चाइना में एक गोल्ड रश जो है वो देखा जा रहा है। वहाँ के सिटीजन्स भी खरीद रहे हैं, वहाँ के सेंट्रल बैंक्स भी वहाँ खरीद रहे हैं गोल्ड को, और साथ में अगर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये डेवलपमेंट था 2023 का अभी तक। और मेरे ख्याल से जो फोर्थ क्वार्टर है, एक सीजनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे हम सितंबर मंथ काफी क्रूशियल होता है जब एक अपसाइड आता हुआ देखते हैं। और हमारे सामने है यहाँ पे फेस्टिव सीजन, उसको आगे बढ़ाएगा वेडिंग सीजन। तो फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ती हुई ही दिखेगी 2023 के फोर्थ क्वार्टर में। बिल्कुल। तो सोने के लिए काफी अहम ट्रिगर्स हैं, जिसको हम कहते हैं इवेंट्स हैं, जो कि सोने की ये जो हलचल हम देख पा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वैसे भी जैसा वंदना ने बताया, फेस्टिव सीजन तो है ही, आगे वेडिंग सीजन है, इसलिए ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी अहमियत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिस पर अलग अलग जो इवेंट्स है उसका बहुत ही गहरा असर भी पड़ता है। अब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सोने में निवेश का सही समय है, सोना खरीदना चाहिए आपको, और आगे सोने के दाम कितने बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, वही आपको सही जानकारी और आइडिया देंगे। सोने में निवेश के तरीकों की बात करें मोहित आपसे, तो कौन कौन से तरीके हैं गोल्ड में निवेश के जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं? जी स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आज बुलाने के लिए। तो देखिए, जहाँ तक सोने की बात है और जो वंदना भी बता रही थी, मैं एक पॉइंट और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ये अभी आप देखेंगे कि 23 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक भारत में इस बार अब तक का सबसे बड़ा वेडिंग सीज़न आने वाला है। करीब 35 लाख शादियाँ भारत में होने जा रही हैं। उस
23 दिन के अंतराल में, जहां पर करीब 4.25 लाख करोड़ का खर्चा होगा और उसमें से कुछ 8% खर्चा स्वाति ज्वेलरी पर होगा। अगर आप ये भी मान ले कि वो 8% में से 5% भी सोने की ज्वेलरी पर होगा, तो करीब करीब ये 20 से 21 लाख करोड़ का सोना जो है वो इन शादियों में लगेगा। तो सोने की जो डिमांड है वो हमारे देश में कभी भी कम नहीं हो पाई है स्वाति। आई थिंक जो सोने की चाहत है भारतीयों के बीच में वो सदियों से चली आ रही है, और उसके कुछ कारण भी है कि वो एक अच्छा हेज है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले कितने ही सालों में सोने ने जो रिटर्न दिया है वो इन्फ्लेशन प्लस 2 से 4% के आसपास का रिटर्न रहा है। तो ये ना सिर्फ आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है, आपकी करेंसी को बचाता है, आपको प्रिजर्व करता है, बट एक अच्छा हेज भी देता है इक्विटी के अगेंस्ट में। इसमें निवेश करने के तरीके बहुतायत है, और जो सबसे प्रचलित तरीका है वो है ज्वेलरी का या फिजिकल गोल्ड का, जो कि अमूमन तरीके से सारे भारतीय जिस तरीके से निवेश करते आ रहे हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी लोग सोने में निवेश कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा तरीका जो उभर कर आया है वो है गोल्ड फंड्स का या फिर गोल्ड ETFs का, जो कि आप म्यूचुअल फंड के रूप में या फिर आप डीमैट में एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हैं। और तीसरा जो तरीका जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है और जो एक बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है वो है SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि RBI इशू करती है टाइम एंड अगेन, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और ये मेरे लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं आगे शो में। बट ये 3 तरीके हैं सोने में निवेश करने के। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें अलग अलग तरीकों से आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड से पैसे कमा सकते हैं, उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जिसको सोना खरीदने का मन है उसके लिए कीमत के लिहाज से क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती है? वंदना, ये हर किसी का सवाल है और हर कोई इस त्योहारी सीजन और आगे शादियों के सीजन में, जैसा मोहित ने भी बताया कि रिकॉर्ड तोड़ शादियां इस बार होंगी और खरीदारी तो लोगों की शुरू भी हो चुकी होगी ऑलरेडी। तो कीमतें कहां तक जाती हुई आप देख रही हैं गोल्ड की? जी स्वाति, मोहित ने बहुत अच्छे से समझाया और डेटा भी रखा, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो इंटेंसिटी है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की, तो वॉर प्रीमियम यहाँ पे ऐड ऑन हो सकता है, और दिवाली तक लग रहा है एक बार 60,000 से लेके 61,500 तक यहाँ पे प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ हिट हो सकता है। और ये अगर एस्केलेट हुआ तो प्राइसेस इससे ऊपर भी जा सकते हैं। अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि $1995 के ऊपर अगर ट्रेड होता है तो 2045 यानी कि $2045 तक हम नेक्स्ट लेवल आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। और मेरे ख्याल से जिनको फिजिकल में यहाँ पे खरीदारी करनी है तो उनका जो बिल्कुल ये पुश्तैनी चीज होती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जाती है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो निवेश कर सकते हैं। 2 से 3 हजार का यहाँ पे फर्क आया है, अभी 56,000 का लो लगा था, उसके बाद अभी यहाँ पे 59,000 के करीब ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है उसके लगभग। तो 3,000 से 22 कैरेट ज्वेलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी को यहाँ पे शॉर्ट टर्म का ध्यान है, उन्हें मैं एक बार कहूंगी कि वेट करिए, आपको एक बार 58,500 से 58,000 तक के लेवल्स मिलेंगे। लेकिन एक आंकड़ा स्वाति बहुत चौंकाने वाला है और बहुत इंप्रेसिव डेटा है। करीब करीब 2600 के करीब नवंबर 2015 में पहला ट्रांच आया था SGB का। अब यहाँ पे नवंबर 2023 में ये पहला मैच्योर होगा बॉन्ड SGB, और ये प्राइसेस करीब करीब मुझे लग रहा है 6,000 के करीब होगा। तो मेरे ख्याल से जो रिटर्न है 8 सालों में, ये मोर देन 125% का रिटर्न है, प्लस 2.5% का यहाँ पे एक इंटरेस्ट भी मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि रिटर्न वाइज यहाँ पे सोचना नहीं है बहुत ज्यादा कि सोना में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि 10 साल का CAGR ले तो 12% आता है, गोल्ड का 15% करीब निफ्टी का आता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी भी समय में अगर आप निवेश करते हैं और आपका 2 से 3 साल का ध्यान है, यहाँ पे ड्यूरेशन है, तो सोना यहाँ पे आपको मुनाफा दे के ही जाएगा। बिल्कुल, सोना मुनाफा देकर ही जाएगा, ऐसा वंदना मानती हैं, जो कि सोने को लेकर आगे का ट्रेंड वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस सीजन रह सकता है। अब जब सोने में निवेश की अलग अलग विकल्पों की बात हो रही है, आपने संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा करके मोहित बताया था, और ये भी है कि मैक्सिमम जो गोल्ड है वो इंडियन हाउसहोल्ड्स में महिलाओं के पास रहता है, और वो ज्यादा कंफर्टेबल रहती है कि सोना उनके पास रहे, उनके संरक्षण में रहे, और वो जब भी चाहे उसका इस्तेमाल करे, और जब भी चाहे किसी भी तरीके से इनफैक्ट इस्तेमाल करे, पहनने के लिए करे या फिर मुसीबत के समय में भी
इस्तेमाल करने के काम आता है, क्योंकि लिक्विडिटी वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लेकिन हम फिजिकल गोल्ड की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को हम निवेश नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पड़ा रहता है, लॉकर में पड़ा रहेगा तो लॉकर के पैसे जाएंगे, अलमीरा में पड़ा रहेगा तो उससे कोई रिटर्न नहीं मिलता है। मैं सबसे पहले, क्योंकि आपने गोल्ड ईटीएफ का जिक्र किया था, उन लोगों के लिए जो ईटीएफ फॉर्म में गोल्ड खरीदना चाहते हैं, क्या है इसके फायदे, अभी गोल्ड ईटीएफ में पैसे क्यों लगाए और कैसे खरीदें? जी स्वाति, तो देखिए गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड ऑफ फंड, ये दोनों मैं साथ ही में ले लेता हूँ, बिकॉज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहाँ तक गोल्ड ईटीएफ की बात है, सबसे आसान तरीके से अगर आपको गोल्ड अपने डीमैट अकाउंट में खरीदना है तो आप कहीं पर भी जहां आपका ब्रोकिंग अकाउंट है वहां पर आप डीमैट में गोल्ड ईटीएफ को खरीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे ईटीएफ्स गोल्ड के अवेलेबल है मार्केट में। सारे ही जो फंड हाउसेस हैं सबने अमूमन अपने एक गोल्ड फंड को निकाल रखा है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड ऑफ फंड होता है वो पूरी तरह से फिजिकल गोल्ड से बैक्ड होता है। इसका मतलब कि आप जो भी खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक्चुअल सोना नहीं खरीद रहे हैं, आप पेपर पे सोना खरीद रहे हैं, आपके पास पेपर में रहेगा, बट उसके पीछे पूरा फिजिकल सोना एक वॉल्ट में रखना होता है। तो ये एक अच्छी बात है कि उसका पूरा फिजिकल बैकिंग होता है। और जहाँ तक रिटर्न की बात है स्वाति, ये वही रिटर्न देता है जो गोल्ड के भाव आपके मार्केट में चलते हैं, उसी को ये पूरी तरह से ट्रैक करता है। तो यहाँ पर जो मिलावट का एक डर रहता है या फिर आप जिसे बोलते हैं कि मेकिंग और ब्रेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, वो सब नहीं शामिल होते हैं। जो भी गोल्ड की प्राइस में, फिजिकल गोल्ड की प्राइस में जो भी अप्रिसिएशन होगा, जब तक आप इसको होल्ड करेंगे वो आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। इसका एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है इसका टैक्सेशन। तो इसका टैक्सेशन जो है वो बिल्कुल फिजिकल गोल्ड की तरह है। आप जब इसे बेचेंगे तो इस पर आपको पूरा टैक्स आपको देना पड़ता है आपके टैक्स के ब्रैकेट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको टैक्स में कोई छूट नहीं है, ये आपके इनकम में क्लब हो जाता है और आपको पूरी तरह से इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। पर अगर आपको इसको रखने के माध्यम से सोचना है, कंफर्टेबिलिटी के माध्यम से सोचना है, चाहे आप इसे मंथली खरीदना चाहे, आप इसमें एसआईपी करना चाहे, तो वो सब चीज़ें बहुत ही सहूलियत से आप कर सकते हैं। आप इसको रोज़ ट्रैक कर सकते हैं और इसमें से निकलना और इसके अंदर एंट्री लेना बहुत आसान होता है। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रचलित तरीका है सोने को खरीदने का। और मुझे लगता है कि जो भारतीय सिर्फ निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें फिजिकल ज्वेलरी की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह तरीका या फिर एसजीबी, इन दोनों में से किसी एक को जरूर अपनाना चाहिए। आप क्योंकि मोहित यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स की बात कर रहे हैं, अभी बाजार में कौन कौन से ऐसे गोल्ड फंड या ईटीएफ मौजूद हैं, या फिर सिल्वर में भी निवेश का मौका तो अब खुल चुका है, तो वहां पर कैसे एक्सपोजर लिया जा सकता है, कैसे फंड्स के जरिए? जी स्वाति, काफ़ी सारे फंड्स हैं इसके अंदर में। आपके पास में आदित्य बिरला गोल्ड फंड है, आपके पास में एचडीएफसी गोल्ड फंड है, आपके पास में निपॉन गोल्ड सेविंग्स फंड है। ये सारे ही फंड हैं। इनके अंडरलाइंग ईटीएफ्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप डीमैट फॉर्म में खरीदना चाहते हैं तो आप ईटीएफ खरीद लीजिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड फॉर्म में खरीदना है तो आप फंड ऑफ फंड खरीद सकते हैं। सिल्वर के भी ईटीएफ लॉन्च कर दिए गए हैं और सिल्वर के ऊपर में भी आपको आई थिंक निपॉन का सिल्वर ईटीएफ फंड आपको मिल जाएगा। और भी एक दो फंड हाउसेज हैं जिनके आपको सिल्वर फंड्स आपको मुहैया करा दिए गए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ है, कोटक का गोल्ड फंड है। तो काफ़ी सारे बड़े फंड हाउसेस हैं जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ निकाल दिए। सिल्वर के ईटीएफ अभी इतने प्रचलित नहीं है मार्केट में, इन्हें लॉन्च हुए कुछ 2 ही साल हुए हैं, 1 या 2 साल। पर गोल्ड का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। गोल्ड के फंड्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं मार्केट में और काफ़ी अच्छा इनमें कॉर्पस भी है। तो कई गोल्ड फंड्स ईटीएफ हैं, सिल्वर का ईटीएफ भी अभी हाल ही में आया। तो यहाँ पर आप कमोडिटी में निवेश कर सकते हैं और उसके एवज में अच्छा रिटर्न भी आप पा सकते हैं। और जिस एक निवेश विकल्प का जिक्र किया वंदना, वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और आप भी मानती होंगी कि ये एक ऐसा निवेश ऑप्शन है गोल्ड में ही जो स्पेशली काफी ज्यादा सुरक्षित लगता है निवेशकों को, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी है और लंबी अवधि के लिए तो है ही, और इसमें सालाना रिटर्न भी मिल जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपकी नज़र में, क्योंकि अलग अलग जो ट्रांचेस आती हैं, अभी निवेश किया जाए? जी स्वाति, ये सबसे बढ़िया मुझे लगता है, जिनका लॉन्ग टर्म का ध्यान है यहाँ पे निवेश करने का, उनके लिए सबसे बेहतर ये ऑप्शन है। और कुछ रीज़न भी है
यहाँ पे एक तो है कि आपको 8 साल के लिए रहता है, तो 8 साल के ड्यूरेशन में आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिलता है गोल्ड में। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको एलटीसीजी नहीं लगता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जभी भी आप निवेश करते हैं वहाँ पे टैक्स लगता है। तो फिर एक आपका एक चंक जो है चला जाता है, वो आपको नहीं लग रहा है। 2.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे एक रिटर्न भी मिल रहा है। साथ में है कि आप 1 ग्राम के उससे एसआईपी की तरह भी इसे आप निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी बात है कि इस बार गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझ के इसको काफ़ी मॉडिफाई करके लॉन्च करा है। धीरे-धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर 2023 की ही बात की जाए, तो यहाँ पे करीब 70 टन तक का जो गोल्ड ट्रांच है, ये लिया गया है, बॉन्ड लिया गया है और इसकी पॉपुलैरिटी धीरे-धीरे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म प्लान है, तो गोल्ड बॉन्ड जो है, ये सबसे बढ़िया है और ये बेहतर विकल्प की तरह आएगा। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है और 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो वो आइसिंग ऑन द टॉप केक का एक होता है, यहाँ पे फीलिंग आता है कि चलो 2.5% वो हमें एक एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरीके से है कि आपको फिजिकल आपको बैक भी नहीं है कि आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ रहे हैं, आपने लॉकर के चार्जेस दिए हैं या चोरी का डर है। तो मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट मुझे लगता है एसजीबी। बिल्कुल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फायदे अनेक हैं और अलग अलग ब्रांचेस के जरिए आप इसमें निवेश करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका भी है निवेश का, लॉन्ग टर्म निवेश का फायदा और सालाना 2.5% का ब्याज भी आपको इसमें मिलता है सॉवरेन गारंटी के साथ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और हम चर्चा करेंगे गोल्ड पर स्ट्रैटेजी को लेकर। बने रहिए हमारे साथ। की हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती हैं और साथ ही मनी फ्रंट के मोहित गांग से हम कर रहे हैं खास चर्चा। एक और बेहद ही सरल और बहुत ही चुटकियों में सोने में निवेश का ऑप्शन है और वंदना, इस पर आपका कमेंट मैं चाहूंगी, वो है डिजिटल गोल्ड। इसको भी काफी आसानी से खरीदा जा सकता है और शायद जो नई पीढ़ी है, आपको लगता है कि वो डिजिटल गोल्ड जैसे ऑप्शन में ज्यादा रुचि रख रही है और क्योंकि इतना आसान है डिजिटली इसको खरीदना, तो इसमें ज्यादा रुचि है या फिर अभी भी उतना चलन इसका बढ़ा नहीं है? मुझे लग रहा है स्वाति, यहाँ पे पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ती जा रही है और इस पर बड़े स्मार्ट तरीके से फीचर्स को रखे गए हैं इसमें। अगर एसजीबी की बात करें तो 0.1% ही सिर्फ विड्रॉल हुआ है। तो ये दिखा रहा है कि जो भी गोल्ड में यहाँ पे निवेश कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए कर रहे हैं। और डिजिटल गोल्ड की अगर बात की जाए, इन्होंने जो प्लेटफॉर्म चुना है वो प्लेटफॉर्म हम दिन रात यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि पेटीएम पे भी आप डिजिटल गोल्ड यहाँ पे ले सकते हैं। एमएमटीसी की वेबसाइट है और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं होता है कि डिजिटल गोल्ड के लिए अलग से हमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर हमें सीखना पड़ेगा। आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, इसके जरिए आप ई गोल्ड भी यहाँ पे ले सकते हैं, फिजिकल गोल्ड। सबसे बड़ी बात है ट्रांजेक्शन चार्जेस उन्होंने बहुत कम रखे हैं यहाँ पे। दूसरी बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि गोल्ड का ध्यान आते ही हमें लगता है कि बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, तो बड़े स्मॉल अमाउंट से यहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम जब चाहे यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो हम फिजिकल गोल्ड भी ले सकते हैं। तो ये फीचर्स इसके बड़े स्मार्ट फीचर्स हैं और मुझे लग रहा है कि वैसे निवेशक जो चाहते हैं कि स्मॉल अमाउंट से यहाँ पे हम एसआईपी की तरह यहाँ पे हम निवेश करें और बाद में एक मोटा चंक हम लेके जाएं और उसको फिजिकल ज्वेलरी में भी अगर खरीदना हो तो हम खरीद सकते हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि वैसे निवेशक भी यहाँ पे आ सकते हैं डिजिटल गोल्ड में। और धीरे धीरे इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, जैसा कि हम लोगों ने बॉन्ड में आता हुआ देखा है। बिल्कुल, तो हमने देखे सोने में निवेश के कई विकल्प, जिसमें से कोई भी विकल्प आप अपनी जरूरत अनुसार, आपकी पसंद के अनुसार अपना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ओवर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में सही नहीं रहता है। बार बार लगातार अलग अलग शो के जरिए हम अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी आपको कहते हैं कि गोल्ड में लगभग मैक्सिमम 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपको नहीं रखना चाहिए। बस इतना रखिए जितनी आपके पोर्टफोलियो की चमक बरकरार रहे। वंदना, आपका बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे गोल्ड के तमाम ट्रेंड्स हमें बताने के लिए, सोने के दाम कितने आगे बढ़ सकते हैं, लोगों की इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और अलग अलग विकल्पों पर आपने हमारे साथ बात की। बहुत धन्यवाद आपका वंदना। आइए अब देखते हैं 9 दिन 9 फंड।
तो कौन से फंड से मिलेगा मुनाफा दमदार? आइए बात करते हैं मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग से। मोहित, ऐसे कौन से फंड आप बताने वाले हैं जिनसे इस त्योहारी सीजन दमदार मुनाफा कमाया जा सकता है, और वो कौन सी कैटेगरीज है जो आपको है पसंद? जी स्वाति, तो देखिए, जिस तरह का मार्केट में अभी उछाल देखा है हमने लास्ट 1 साल से 1-1.5 साल से, और वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द रैली है वो मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में आई है। अगर आप देखें तो लार्ज कैप फंड्स ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। इनफैक्ट कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल कैप, एक तरह से अगर रिलेटिवली देखा जाए तो बहुत हद तक अंडर परफॉर्म ही किया है लार्ज कैप्स ने। बट मुझे ये लगता है कि किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन कम से कम 50 से 60% होना ही चाहिए। और यहाँ पर मेरी जो अभी के मार्केट को देखते हुए चॉइस है अगले 1 या 2 साल के लिहाज से, वहाँ पर मुझे सबसे पहली चॉइस रहेगी एक अच्छे लार्ज कैप फंड की। और वहाँ लार्ज कैप में मैं पैसिव स्ट्रैटेजीज़ को ही ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे प्रू ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, इसमें बहुत ही सहूलियत है, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। आप फाइनली निफ्टी की 50 कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो इस देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनीज़ हैं, जो इस देश की सबसे जानी मानी, सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे बड़ी कंपनीज़ में। तो इसमें गलत जाने का चांस कम है। कल को अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो ये वो कंपनीज़ होंगी जो सबसे पहले बाउंस बैक करेंगी। तो लो वोलेटिलिटी के साथ में अच्छे स्टेडी रिटर्न्स के लिए अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो आंख बंद कर कोई भी निवेशक एक निफ्टी इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकता है। यहाँ पर प्रू ICICI निफ्टी इंडेक्स फंड मुझे अच्छा लगता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, ट्रैकिंग एरर भी काफ़ी अच्छा है। तो उस लिहाज से ये फंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहला तो ये। दूसरा, लार्ज कैप में ही एक अलग तरह का फंड है जिसे फैक्टर बेस्ड फंड कहते हैं या फिर स्मार्ट बीटा फंड भी कहते हैं। वो है UTI मोमेंटम 200 निफ्टी, UTI मोमेंटम 50 निफ्टी 200 इंडेक्स फंड। तो इसका जो तरीका है स्वाति, वो ये है कि निफ्टी की जो 200 टॉप कंपनीज हैं उनमें वो ऐसी कंपनीज का चुनाव करता है जहां पर मोमेंटम सबसे ज़्यादा तेज़ है, जहां पर तेज़ी बहुत चल रही है, जहां पर खरीदारी बहुत हो रही है, जहां पर प्राइस एक्शन बहुत चल रहा है। तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को, ये एक NSE का बनाया हुआ इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में लगातार चेंजेस होते रहते हैं बेसिकली। पर यहाँ पर NSE उन स्टॉक्स का चुनाव करता है निफ्टी के 200 के यूनिवर्स में से जिन पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक टाइम टेस्टेड तरीका है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बनते हैं निवेशकों को। तो ये जो फंड है ये मोमेंटम को कैप्चर करता है। ये भी एक पैसिव इंडेक्स फंड स्ट्रैटेजी ही है, इसे फैक्टर बेस कह सकते हैं। तो ये पैसिव और एक्टिव के बीच का एक तरीका है। तो यहाँ पर वो 30 कंपनियां जिनका मोमेंटम सबसे तेज चल रहा है 200 के पूरे यूनिवर्स में, उनका सिलेक्शन करा जाता है। और ये है UTI का फंड। तो ये 2 फंड जो है ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। लार्ज कैप भी है और इनमें एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी भी है, पैसिव भी है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अगले 1 से 3 साल के लिहाज से या लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये 2 फंड काफ़ी अच्छे रहेंगे। जी, तो पसंदीदा फंड मोहित के पैसिव स्ट्रैटेजी में खास तौर पर जो आपके पोर्टफोलियो को बना सकते हैं दमदार। बहुत धन्यवाद करेंगे मोहित आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।